नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे पत्रकारिता का उद्भव व विकास। पत्रकारिता से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न भी मैं करवा चुकी हूँ, उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर पत्रकारिता के उद्भव की बात करें तो विश्व पटल पर अगर हम देखें, विश्व में जो पहली पत्रकारिता का आरंभ है वो कहाँ पर हुआ? सन 131 से लेकर 59 ईस्वी पूर्व रोम में हुआ। पहला दैनिक समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसको जाता है? जूलियस सीजर को दिया जाता है। और उनके पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? एक्टा डायरना उनके पहले समाचार पत्र का नाम था, जिसका मतलब है दिन की घटनाएं। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है जब आपसे पत्रकारिता के बारे में पूछा जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस विषय के बारे में हम बता रहे हैं, अगर हम उसका वर्णन उसकी जड़ से करें यानी मूल से करें तो आपको एक तो ज्ञान बढ़ता है और दूसरा आपका प्रश्न अच्छा बनता है। अब बात करें भारत में पत्रकारिता की, तो भारत में पत्रकारिता का आरंभ अगर हम देखें तो ये जो समाचार पत्रों का इतिहास है, कहाँ पर? भारत में। ये यूरोपीय लोगों के भारत में प्रवेश के साथ ही प्रारंभ होता है। यानी मूल जो पत्रकारिता का मूल है वो कहाँ पर है? ये भारत से बाहर है, अर्थात यूरोप के क्षेत्रों में है। यूरोपीय प्रदेश से ही भारत में इस विधा का आगमन माना जाता है। सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस लगाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है। 1557 ईस्वी में गोवा के कुछ पादरी लोगों ने भारत की पहली पुस्तक छापी थी। छापे की पहली मशीन भारत में 1674 में पहुंचाई गई थी और 1684 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत की पहली पुस्तक की छपाई की थी। 1684 ईस्वी में ही कंपनी ने भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, जिसको मुद्रणालय कहते हैं, की स्थापना की थी। जो छापाखाना था या प्रिंटिंग प्रेस है वो 1684 में भारत में स्थापित किया गया था। उसके बाद अगर हम देखें तो भारत का सबसे पहला अखबार कब निकला? 29 जनवरी 1780 में। कहाँ से शुरू हुआ? कलकत्ता से शुरू हुआ। किस? जेम्स ऑगस्टस हिकी, इनके कारण या इन्होंने ही इस अखबार की जो छपवाया था, और इस अखबार का नाम क्या? हिकीज बंगाल गजट और दी ओरिजिनल कैलकाटा जर्नल एडवर्टाइजर इसका नाम था। ये जो अखबार निकले थे ये 29 जनवरी 1780 में शुरू किया इन्होंने। और किसने किया? जेम्स ऑगस्टस हिकी ने शुरू किया। बर्किंघम की ही वह पहला प्रकाशक था जिसने प्रेस को जनता के प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत किया। देखिए, अगर एक नंबर के प्रश्न आते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि जनता के प्रतिबिंब के रूप में अखबार को किसने देखा, ये दृष्टिकोण किसका था? तो ये बर्किंघम का था। प्रेस का आधुनिक रूप जेम्स सिल्क बर्किंघम का ही दिया हुआ है। हिक्की तथा बर्किंघम का पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। 30 मई 1826 में कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से उद्दन मार्तंड नाम से हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस दिन को पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ? 1826 से, जब से उद्दन मार्तंड नामक जो हिंदी का पत्र निकलना शुरू हुआ था, उसी दिन को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि हिंदी पत्रकारिता का उद्गम के साथ साथ जो विकास है, इसको हम 5 भागों में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहला क्या है? पूर्व भारतेंदु युग। समय काल क्या है? 1826 से 1866 ईस्वी। उसके बाद है भारतेंदु युग 1866 से 1885 ईस्वी। उत्तर भारतेंदु युग 1888 से 1902। द्विवेदी युग 1903 से 1920 तक। और वर्तमान युग को हम देखें 1921 से लेकर अब तक का जो समय है वो इसमें आता है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व भारतेंदु युग की, यानी भारतेंदु से पहले का जो समय काल था। देखिए, यहाँ पर जो उदन मार्तंड है ये सर्वमान्य रूप से हिंदी का पहला समाचार पत्र स्वीकार किया गया और 30 मई 1826 में ये प्रकाशित हुआ।
दूसरा महत्वपूर्ण पत्र क्या है? बंगदूत था, जो 10 मई 1829 में प्रकाशित हुआ। और कहाँ से हुआ? कोलकाता से ये प्रकाशित हुआ। और ये एक साप्ताहिक पत्र था, यानी सप्ताह में एक बार निकलता था। उसके बाद जो पत्र है वो है प्रजामित्र। 1834 में कलकत्ता से ही इसका भी प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, प्रजा मित्र का। देखिए यहाँ पर उदंत मार्तंड है, फिर बंगदूत समाचार पत्र है, फिर प्रजा मित्र है। उसके बाद है बनारस अखबार। नाम से स्पष्ट है, बनारस से ये प्रकाशित हुआ था 1845 में। और इस समाचार पत्र में हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया। 1849 ईस्वी में मालवा अखबार नामक एक और अखबार भी प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार 1850 में सम्य दंड मार्तंड और 1852 में बुद्धि प्रकाश, 1853 में ग्वालियर गजट आदि उस समय के कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र अगर कोई पूछे या आपको ये लिखना हो, दैनिक रोज निकलने वाला हिंदी का प्रथम, वो कौन सा है? सुधा वर्षण है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दें, सुधा वर्षण है। यह 1845 में ही कलकत्ता से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। दूसरा दैनिक समाचार पत्र क्या है? तत्वबोधिनी, और यह भी कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ। और इसके संपादक कौन थे? गुलाब शंकर। इस युग को हिंदी पत्रकारिता का प्रयोग काल कहा जा सकता है। भारतेंदु युग के पूर्व हिंदी समाचार पत्रों का उदय हो चुका था, पर प्रतिकूल वातावरण, साधनों एवं सहायकों के अभाव तथा अपेक्षित संख्या में पाठक उपलब्ध नहीं होने के कारण इनमें से अधिकांश बंद हो गए। ये शुरुआत थी, लेकिन शुरुआत में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो समस्याएं क्या थी? एक तो इसके अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा था, दूसरा साधनों का अभाव था, या इस कार्य में सहायता करने वाले लोग कम थे, उनकी भी कमी थी, और पाठक भी नहीं मिल रहे थे जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बेचा जा सके और उसको निरंतर चलाया जा सके। इन सभी समस्याओं के कारण इनमें से अनेक अखबार ऐसे थे जो कुछ समय के बाद बंद कर दिए गए। उसके बाद बात करें भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग का समय क्या है? 1867 से 1900 तक का समय है। इस काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1867 ईस्वी में काशी से कवि वचन सुधा मासिक का प्रकाशन आरंभ किया। यानी ये जो पत्र है कवि वचन सुधा, ये महीने में एक बार इसका प्रकाशन होता था। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका शुरू की, जिसका बाद में इन्होंने नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। ये पत्रिका बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई। इसमें कविता, कहानी, आलोचना आदि अनेक विषयों पर लेख होते थे और इससे प्रभावित होकर उस समय में अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन होना शुरू हुआ। भारत की स्त्रियों में जागृति पैदा करने के उद्देश्य से भारतेंदु जी ने बाल बोधनी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया था। तो भारतेंदु के 3 पत्र महत्वपूर्ण है, कवि वचन सुधा है, हरिश्चंद्र चंद्रिका है और बाल बोधनी है। 1877 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का भी प्रारंभ किया। ये भी उस समय की महत्वपूर्ण पत्रिका है। 1877 में बाल कृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप का प्रकाशन हुआ। हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का इसे मील स्तंभ माना जाता है, क्योंकि यह पहला समाचार पत्र था जो लगातार 25 वर्षों से भी ज़्यादा नियमित रूप से ये प्रकाशित होता रहा। क्योंकि इससे पहले जो चल रहे थे वो निरंतर नहीं प्रकाशित हो रहे थे। कुछ समय के बाद जो संघर्ष करना पड़ रहा था, उस संघर्ष में वो पराजित हो रहे थे, या यूं कहें कि उन परिस्थितियों के कारण उनको बंद किया जा रहा था। लेकिन हिंदी प्रदीप का प्रकाशन बहुत लंबे समय तक होता रहा। 1878 में कलकत्ता से भारत मित्र का प्रकाशन शुरू हुआ। इस समाचार पत्र में राजनीतिक और सामाजिक विषयों के अतिरिक्त हास्य और मनोरंजन की सामग्री भी प्रस्तुत की जाती थी। इसमें पहली बार फिल्म जगत से जुड़ी खबरें भी प्रकाशित हुई। ये महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले फिल्म जगत से जुड़ी हुई खबरें किस पत्र में प्रकाशित हुई, तो वो भारत मित्र में प्रकाशित हुई। इस काल में अनगिनत पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन में पत्रकारिता काल में परिपक्वता आती चली गई। समाचार पत्रों के प्रकाशन की दृष्टि से इसे सबसे समृद्ध युग माना जाता है। इस युग में 200 से भी ज़्यादा समाचार पत्रों का आरंभ हुआ, यानी इनका प्रकाशन किए जाने लगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नाम मैंने आपको दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आप याद कर सकते हैं या लिखना चाहते हैं तो आपकी पुस्तक में वो दिए होंगे।
उसके बाद बात करते हैं उत्तर भारतेंदु युग की, यानी भारतेंदु युग के बाद का जो समय है 1888 से लेकर 1902 तक। उत्तर भारतेंदु युग में 1889 ईस्वी में अजमेर से राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। ये किसके विचारों से प्रभावित था? स्वामी दयानंद के विचारों और इनके सिद्धांतों का प्रचारक इस पत्र को माना जाता है। 1890 में सर्वहित और हिंदी में बंगवासी का प्रकाशन हुआ। 1888 से 1889 के बीच महिला पाठकों के लिए सुगृहिणी, भारत भगिनी जैसे समाचार पत्र प्रकाशित हुए। यहाँ पर ये नाम आप याद रखेंगे, जिनसे कि इनको आप अंडरलाइन करके ज़रूर लिखें। इसके बाद डॉक्टर राम रतन भटनागर ने इसे हिंदी पत्रकारिता के विकास का प्रकाशन काल माना है। इसी काल में पत्रकारिता साहित्य से अलग एक विधा के रूप में विकसित हुई। यानी जो पत्रकारिता है ये कला के रूप में, एक विधा के रूप में इसका विकास हुआ। इसी कालखंड में हिंदी पत्रकारिता में उन्नति के शिखर को छूने का प्रयास भी हुआ। उसके बाद बात करते हैं द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग का समय 1903 से लेकर 1920 तक का है। 1900 में सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का आरंभ हुआ। ये हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस पत्रिका के कारण न केवल पत्रिका विधा का विकास हुआ, बल्कि हिंदी भाषा में भी बहुत उन्नति और विकास हुआ। इसके साथ ही हिंदी पत्रकारिता की दृष्टि से हिंदी पत्रकारिता पहले से ज़्यादा समृद्ध हुई। इस काल में मैथिली शरण गुप्त, निराला, प्रेमचंद प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि ने हिंदी पत्रकारिता को एक नया स्वरूप प्रदान किया। इस युग में पत्रकारिता की विविधता और बहुरूपता में नया विकास देखा जा सकता है। धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन के बदले राजनीतिक और साहित्यिक चेतना ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया। यानी पहले केवल धर्म और समाज के बारे में ज़्यादा बातें हो रही थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पत्रकारिता में राजनीति और साहित्य के प्रति जो जागृति का भाव है वो भी देखा जाने लगा। 1907 में अभ्युदय पत्र निकला। स्वराज्य, सैनिक, संदेश, नवशक्ति ये ऐसे समाचार पत्र थे जो ये साप्ताहिक थे और उनका भी प्रकाशन यहाँ पर, यानी इन साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन यहाँ पर आरंभ हुआ। समाचार, विश्वामित्र, विज्ञान आदि पत्रों का भी प्रकाशन हुआ। इस समय में अगर देखें तो साहित्य चेतना की दृष्टि से इस युग को साहित्यिक पत्रकारिता का शीर्ष युग कहा जा सकता है, या साहित्यिक पत्रकारिता का सर्वश्रेष्ठ युग इस काल को माना जा सकता है। कौन सा समय है? द्विवेदी युग का समय है। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान युग की। देखिए वर्तमान युग 1921 से अब तक का जो समय है, यहाँ पर प्रभाव किसका रहा? गांधी जी का, क्योंकि ये वो समय है जब गांधी जी देश को स्वतंत्र करवाने के लिए प्रयास कर रहे थे, अनेक आंदोलन चला रहे थे और हिंदी भाषा के भी समर्थक थे। तो इनके आगमन से हिंदी को विश्वविद्यालय में स्थान मिला, राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठा और स्वाधीनता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति आदि के कारण इस युग को हिंदी पत्रकारिता ने अपने विशिष्ट और महत्व को और ज़्यादा स्थापित किया। इस युग में क्योंकि हिंदी के विकास पर जोर दिया गया, तो हिंदी पत्रकारिता का भी निश्चित है कि विकास ही हुआ। 1921 में पत्रिका निकली थी जिसका नाम था माधुरी। इस पत्रिका का जब प्रकाशन हुआ तो ये पत्रिका बहुत सारे तत्कालीन मुद्दों को उठाने वाली पत्रिका थी। यानी इस पत्रिका में पत्रकारिता से जुड़े हुए लगभग सभी प्रकार के मुद्दों को इसमें उठाया गया था, जिससे प्रभावित होकर अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी। 1923 में चांद नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इस पत्रिका में महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं को विशेष रूप से उठाया गया। इसके साथ साथ कुछ समय बाद महादेवी वर्मा इसकी संपादक बनी। उस दौरान महिलाओं पर आधारित महत्वपूर्ण अंक इस पत्रिका में प्रकाशित किए गए। इस युग की पत्रिकाओं का भी हिंदी पत्रकारिता में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें साहित्यिक विधाओं के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या अन्य जो समसामयिक विषय थे उस समय काल के,
और उन समस्याओं से संबंधित विषय प्रकाशित होने लगे। जो तत्कालीन समस्याएं थी, जो समाज में नारी से जुड़ी हुई या निम्न वर्ग उच्च वर्ग से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी, धर्म से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी, राजनीति से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी या विचारधाराएं थी, उन सबको पत्रकारिता में स्थान दिया जाने लगा था। तो ये वर्तमान युग 1921 से लेकर अब तक, और वर्तमान समय में जो पत्र निकल रहे हैं उनके बारे में आप जानते ही हैं। उनमें किस प्रकार से समस्याओं को उठाया जाता है, किस प्रकार से अगर हम देखें तो जो वर्तमान घटनाक्रम है उसको प्रकाशित किया जाता है, तो वो वर्तमान समय में हम देख सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि जो आज हमने पत्रकारिता का उद्भव और विकास क्रम किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।